पहले तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्ते। और ये वाली वीडियो मेरी ना ही फैमिली व्लॉग्स है और ना ही ये मैं कोई हंसी मजाक वाली आज वीडियो बना रही हूँ। मैं बस ये बताना चाहती हूँ अपनी भारत सरकार को, जो 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो भी एक लड़की के साथ हुआ, वहाँ बहुत ही शर्मनाक, मतलब स्पीचलेस है, बिल्कुल बोलने लायक उसमें कुछ है ही नहीं। तो अपनी भारत सरकार से यही कहूंगी, जब वो लड़की ट्रेनिंग कर रही थी उस दौरान उसकी ड्यूटी लग गई थी रात की, तो उसने 36 घंटे की अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद वो चले गई थी एक कमरे में आराम करने के लिए, जो उसी मेडिकल कॉलेज का एक कमरा था। यहाँ पे एक दरिंदे ने आके उसके साथ बहुत ही गलत किया, मतलब बहुत ज्यादा शर्मनाक हरकत है ये, जो रात के 2 बजे हुई। वहां जब उसके पिताजी को कॉल किया गया तो आया कि उसने सुसाइड कर लिया है। तो मतलब कितनी सोचने वाली बात है ना। वो हॉस्पिटल के कर्मियों ने बताया कि उस लड़की ने सुसाइड कर लिया उसके पापा को। तो मतलब उसके पापा से पहले तो झूठ बोला उन लोगों ने कि आपकी बेटी बीमार हुई है, उसके बाद बोला कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। कितनी शर्मनाक बात है ना। जिस हॉस्पिटल में वो इतने दिनों से अपना योगदान दे रही थी, उन्हीं हॉस्पिटल के कर्मियों ने ये सब बताया और वो सच छुपाने की कोशिश कर रहे थे, जो हमारे देश की करोड़ों अरबों लड़कियों के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। जब मैंने ये सुना तो मैं शॉक्ड रह गई कि मतलब सरकार क्या देख रही है, स्टेट देख रही है, सरकार क्या देख रही है, उसकी जात देख रही है, मतलब वो किस जात की है। हमारे सोसाइटी के खुद लोग उसका स्टेट देख रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ की तो वो है ही नहीं, वो कोलकाता की है। इंसान है तो लड़कियां ही, हम भी यहाँ से बाहर को जाते हैं जॉब करने के लिए, हम यही तो जॉब नहीं करते हैं ना, हम भी बाहर को जाते हैं। उस लड़की ने अपनी मम्मी से उसी टाइम रात के 8 बजे बात की थी। उसने ये भी पूछा था अपनी मम्मी से कि मम्मी आप रो रो मुझे कॉल उसकी बेटी ने मम्मी से पूछा था कि आप मेरे को रोज रोज कॉल क्यों करती हो। उसकी मम्मी ने कहा था बस मैं खाना खा लिया पूछने के लिए कॉल कर रही थी। फिर उस लड़की ने बोला अभी मैंने नहीं खाया है। उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ खाने के लिए चले गई थी। खाना खाते ही उसने बोला अपने दोस्तों से कि मैं अब थोड़ी देर आराम करूंगी, बहुत ज्यादा थक गई हूं मैं। तो उस बीच जब वो आराम करने के लिए गई तो उस बीच उसके साथ ऐसा कुछ हो गया जो कि उसने अपनी जिंदगी ही खो दी हमेशा हमेशा के लिए। सुबह के 6 बजे लोगों को ये बात पता चलने के बाद भी ये केस दबाया जा रहा था। ये बहुत ही गलत हो रहा था जो ये केस दबा रहे थे जो लोग भी, मतलब सरकार, मतलब वो ही चल रहा है ना। अभी भी अंकिता भंडारी वाला केस हुआ था उस टाइम, अभी तक उसका कुछ भी नहीं निकला है रिजल्ट, और अभी ये वाला केस आ गया। मतलब कानून वो ही रहेगा, कानून कभी नहीं बदलने वाला है। लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये सब लोगों के नारे हैं, सब लोगों के गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है, सब जगह ये पोस्टर बैनर लगे हुए हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे कह दो ना सब लोगों, बेटी को पैदा ही मत करो, बेटी को मत पढ़ाओ। अगर आप लोगों ने उन दरिंदों को सजा नहीं देनी है तो बोल दो कि बेटी को मत पढ़ाओ, बेटी को एक घर के कोने में रखो, वो वही रहनी चाहिए, वो उसी लायक है। मत बोलो उनसे। जितने भी लड़के का, वो लड़की नहीं सोच रही होगी कि मैं भी काश लड़का होती तो मैं भी इस तरीके से। 15 अगस्त के दिन सब लोग बोल रहे थे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, अब हम स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। तो लड़कियां कहाँ आजाद हैं? लड़कियां तो अभी भी आजाद नहीं है। वो रात को घर से बाहर नहीं जा सकती। बोलते हैं लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे तब उसके साथ ये दुष्कर्म किया गया। उस लड़की ने कैसे कपड़े पहने थे? छोटे कपड़े पहने थे। वो तो अपनी ड्यूटी निभा रही थी ना, तो उसके साथ ये दुष्कर्म क्यों हुआ? लोग बोलते हैं रात को लड़की घर से बाहर निकलती है तब उसके साथ ये दुष्कर्म होता है, पर वो लड़की तो अपनी ड्यूटी निभा रही थी तो उसके साथ भी ये दुष्कर्म हुआ। जब 5 साल की बच्ची के साथ दिल्ली में किया गया गैंगरेप, उस टाइम पे उस बच्ची ने क्या बिगाड़ा था उन लोगों का? ये इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा, ये कोई नहीं देखेगा। लोग देखेंगे तो लड़की के छोटे कपड़े, लड़की का चरित्र, वो उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। और ये हमेशा केस अल्कोहल के ही नशे में क्यों होते हैं? हमेशा सबके घर टूटते हैं अल्कोहल के नशे में, इतने ज्यादा केस होते हैं अल्कोहल के नशे में।
तो मतलब बहुत ज़्यादा शर्मनाक हरकत थी ये, जो भी था। और ये मुझे लगता है कि कुछ टाइम तक का केस बनता है, उसके बाद फिर सब चुप हो जाते हैं, भी कुछ नहीं बोलता और वो दरिंदा फिर से छूट जाता है। तो मैं तो सरकार से यही बोलना चाहूंगी, जितने जल्दी से जल्दी, और लोगों से भी यही बोलना चाहूंगी, जितना जल्दी हो सके इस केस में उस मतलब सही निर्णय ले सरकार अपना, और जो भी हो जल्दी से जल्दी इसके खिलाफ कार्रवाई करे। और कार्रवाई के साथ साथ उस इंसान को सजा हो, जितनी बड़ी सजा हो सके उतनी बड़ी सजा हो, जो कि कोई भी व्यक्ति ये सजा भूल ना पाए कभी भी। इतनी बुरी तरीके से उसको सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद।